ओम शांति। 19 जनवरी बाबा आज पुनः हम सबको पूरा सृष्टि चक्र याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं योग युक्त रहो तो तुम पवित्र बन जाओगे। जितने जितने तुम पवित्र बनोगे तुम्हारे अंदर कशिश यानी आकर्षण बढ़ता जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। गुण अवगुण कर्म विकर्म कुछ भी नहीं जानते, जैसे कर्मातीत अवस्था में हैं। बाबा ने कितने अच्छे शब्द बोले बच्चों के लिए। तुम भी देह से न्यारे होते होते कर्मातीत हो जाओगे तो तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएगी। अब तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। खुद आकर कहते हैं मैं तुम्हें इनके तन में आकर ज्ञान देता हूँ। कब आया उसकी कोई तिथि तारीख निकाल नहीं सकते। ऐसे नहीं जब इसको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा को तब में आया, वो तो अंदाज से बता देते हैं। बाकी श्री कृष्ण की भी तिथि तारीख निकालते हैं, लेकिन मेरी केवल शिव जयंती मनाते हैं, तिथि तारीख नहीं निकाल सकते। अब मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ तो पढ़ने वालों से पढ़ाने वाला जरूर होशियार और ऊंचा होगा। मैं तुम्हें अच्छे कर्म सिखाता हूँ, दैवी गुण धारण करना सिखाता हूँ, तुम्हें पवित्र बनना सिखाता हूँ, तुम्हें सुखदाई बनाता हूँ। बहुत अच्छे शब्द बोल रहे बाबा। मेरी महिमा है मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम्हें भी दुख हरता बनाता हूँ। तुम भी सबके दुख हरते हो। अब इस राजयोग की पढ़ाई से तुम राजाई प्राप्त करोगे, विष्णु की डिनाइस्टी में जाओगे। देखो कितनी महान प्राप्ति है। तो पढ़ाई में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सोचो ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के महाराजन हैं, कहाँ रहते होंगे, इनके महल कितने सुंदर होंगे, अथाह धन संपदा होगी। ये विश्व के मालिक थे, हम भी इनकी डिनाइस्टी में जा रहे हैं। तो तुम्हें याद का चार्ट बहुत बढ़ाना चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा याद में ही माया विघन डालती है। आज बहुत अच्छा याद का चार्ट है, कल कम हो जाता है। सबसे बड़ा विघन पड़ता है देभान का, कभी काम का विघन पड़ता है, कभी क्रोध का, कभी लोभ मोह का। स्थिति गिर जाती है। लेकिन तुम्हें इन विकारों को जीतना ही है तो ये विघन भी सब समाप्त हो जाएंगे। लोग जब सुनते हैं भगवान ब्रह्मा के तन में आता है तो कंफ्यूज होते हैं, इसी के तन में आएगा हर बार, रथ चेंज नहीं करेगा। बाबा कहते बच्चे ये तो बना बनाया ड्रामा है, सब कुछ अनादि अविनाशी है। बहुत सुंदर शब्द बोल रहे हैं। तो क्रिएटर को अपना बनाया हुआ ड्रामा पसंद होगा या नहीं? मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद होना चाहिए। गुह्य राज है, ये बना बनाया है, ये बात कोई और नहीं बोल सकता। तुम आत्माएं हो, तुम बहुत सूक्ष्म हो, 84 जन्मों का पाठ तुम में भरा हुआ है। बड़ी अच्छी बात कर रहे। देखो सेकंड बीतते गए, मिनट बीते, घंटे बीते, दिन बीते, सब कुछ पास होता गया। तुम माया से हार खाते खाते यहाँ पहुंच गए हो। तुम परमधाम में थे, तुमने ये शरीर धारण किया। अब मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त करना सिखा रहा हूँ। आत्मा का कोई अलग धर्म नहीं होता, ये धर्म तो देह के हैं। सभी धर्मों की आत्माएं हैं। मैं आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि 5000 साल का सारा पाठ तुम में भरा हुआ है। एक पाठ दूसरी बार रिपीट नहीं होता। ये गुह्य राज है, ये सब आत्मा में भरा हुआ है। तुम आत्मा तो शांत हो, अति सूक्ष्म हो, और जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं वो पत्ते वापिस आ जाएंगे। सभी अपने अपने मूल धर्म में वापिस आ जाएंगे, तब घर जाएंगे। तो मैं तुम्हें टीचर बनकर ये सब पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें इस माया को जीतना है।
माया से हार नहीं खानी है, मैं तुम्हें जीत प्राप्त कराने ही आया हूँ। तुम मुझसे बुद्धि योग लगाओगे तो तुम में शक्तियां बढ़ती जाएंगी। अब तुम जानते हो हमें कौन पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज रमण करती रहती है, ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। शरीर भी मूल्यवान है, परंतु शरीर में रहते रहते तुम आत्माओं का इस शरीर से बहुत मोह हो गया है। मैं तुम्हें अशरीरी बनना सिखाता हूँ। मैं अपने समय पर आता हूँ तुम्हें ये सत्य ज्ञान देने के लिए। तुम्हें भी ये ज्ञान दूसरों को देते चलना है कि हम आत्माएं संसार में आने से पहले परम धाम में थे, वो हमारा घर है। ये बात सभी धर्म वाली आत्माएं अवश्य स्वीकार करेंगी। वो शांति धाम है, वहां से हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं। अब हमारा ये पाठ पूरा हो रहा है, भगवान स्वयं आ गए हैं हमारे सम्मुख। तो बाबा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं और ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा और तुम्हारा मिलन कब होता है। तुम संगम युग पर बैठे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। इधर कलयुग है, इधर सतयुग है। तुम बीच में पुरुषोत्तम युग पर हो और अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देख रहे हो। तुम जानते हो हमें अब यहाँ से जाना है और ये बन जाना है। देव सृष्टि आ रही है, उसमें तुम्हें चलना है। ये तुम्हें नशा भी रहना चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करना है। वरदान बहुत प्रैक्टिकल है। एक बल एक भरोसे रहकर सभी विघ्नों को पार करने वाले हिम्मतवान बनो। जीवन में ये याद की यात्रा भी है। युद्ध के मैदान में भी हैं हम। जब हम ऊंची मंजिल पर चढ़ते हैं, देखो एवरेस्ट पे जाते हैं तो तूफान बहुत लगते हैं। सागर को में भी कई बार शिप को तूफानों से गुजरना पड़ता है। हम भी अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत एक बाबा के बल और भरोसे पर आगे बढ़ें, हिम्मत रखकर आगे बढ़ें, हार नहीं माने तो अवश्य हमारी विजय हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी वह हैं जो हर आत्मा और प्रकृति के लिए भी शुभ भावनाएं रखते हैं। तो आज हम अपने भविष्य के नशे में रहेंगे, जैसे अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते रहेंगे। हम लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में जाने वाले हैं। भविष्य के नशे में रहने के साथ साथ कौन हमें ऐसा बना रहा है उसकी स्मृति में भी रहेंगे। दोनों को साथ साथ रखेंगे, बनाने वाला और क्या बनने वाले हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.